सोचिए एक पल के लिए, आप पाकिस्तान में पैदा हुए, हिंदू हैं, रोज डर में जीते हैं। एक दिन सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा, घर, जमीन, यादें। और फिर दशकों बाद एक कागज आपके हाथ में आता है जिस पर लिखा है भारतीय नागरिक। यही हुआ उत्तराखंड में 153 लोगों के साथ। और आज हम आपको वो पूरी कहानी बताएंगे जो शायद किसी ने इस तरह नहीं बताई। उत्तराखंड, देवभूमि, पहाड़ों की गोद में बसा वो राज्य जहां गंगा बहती है, जहां ऋषिकेश है, हरिद्वार है। लेकिन इस पवित्र धरती पर कुछ ऐसे लोग भी रह रहे थे जिनके पास सब कुछ था, परिवार था, नाम था, पहचान थी। बस एक चीज नहीं थी, देश। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान से आए 147 हिंदू शरणार्थी, अफगानिस्तान की धूल फांक कर आए 6 और लोग। देहरादून में किसी के रिश्तेदार थे, ऋषिकेश में किसी का बेटा था, हरिद्वार में किसी की बेटी, उधम सिंह नगर में कोई चुपचाप रह रहा था बिना किसी अधिकार के। और अब CAA ने उनकी जिंदगी बदल दी। रुकिए, एक जरूरी सवाल, CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम आखिर है क्या? 2019 में केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव किया, संसद ने पास किया, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। और इस कानून ने कहा, अगर तुम पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हो, और अगर तुम हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी या ईसाई हो, और अगर तुम 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए थे, तो भारत तुम्हारा है। यह कानून उन लोगों के लिए था जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से अपना देश छोड़ने पर मजबूर हुए, जिनके पास जाने की कोई और जगह नहीं थी। अब आते हैं असली कहानी पर। जब CAA के नियम लागू हुए, उत्तराखंड में रह रहे शरणार्थियों ने आवेदन किए। पाकिस्तान से आए लोगों ने 189 आवेदन किए, अफगानिस्तान से 6, बांग्लादेश से 3 आवेदन। देहरादून चैप्टर में कुल 198 लोगों का पंजीकरण हुआ नागरिकता के लिए। फिर शुरू हुई केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य गृह विभाग की गहन जांच। हर दस्तावेज परखा गया, हर दावा जांचा गया। और फिर वो पल आया। 147 पाकिस्तानियों को मिली भारतीय नागरिकता, 6 अफगानियों को मिली भारतीय नागरिकता। कुल 153 लोग जो कल तक शरणार्थी थे, आज भारतीय नागरिक हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अभी भी 45 आवेदन लंबित हैं केंद्र सरकार के पास। इनमें से 42 पाकिस्तान से आए लोगों के हैं और 3 बांग्लादेश से आए लोगों के। उनका इंतजार अभी जारी है। वो भी उसी कागज का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें एक पहचान देगा, एक देश देगा। सोचिए, कितने सालों से वो लोग इसे एक कागज का इंतजार कर रहे होंगे। और अब एक और बड़ी खबर। 7 मार्च केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार आ रहे हैं और तैयारी हो रही है कि उनकी उपस्थिति में इन नए भारतीय नागरिकों का सम्मान किया जाए। जो लोग कभी अपने घर से भागे थे, वो अब एक मंच पर खड़े होंगे, देश के गृह मंत्री के सामने, भारतीय बनकर। ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये उन लोगों की जीत का जश्न है जिन्होंने हार नहीं मानी। 153 लोग, अलग अलग चेहरे, अलग अलग दर्द, अलग अलग सफर, लेकिन एक जैसी ख्वाहिश, बस एक देश चाहिए जो अपना हो। आज वो ख्वाहिश पूरी हुई। अगर आपको लगता है कि ये कहानी जरूरी थी, तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि कुछ खबरें सिर्फ हेडलाइंस नहीं होती, वो इंसानों की जिंदगियां होती हैं। लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कमेंट्स में आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं।